नमस्कार साथियों, क्लास 9 के इकोनॉमिक्स की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग निर्धनता एक चुनौती चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ आपका हमारे चैनल सोशल साइंस विद सिंप्लिसिटी में भी आपका स्वागत है। हमारे चैनल का मूल मंत्र है चरैवेति, अर्थात चलते रहो चलते रहो। तो एमसीक्यू को अधिक से अधिक सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अधिक से अधिक उसकी प्रैक्टिस करें। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के साथ ही कुछ वर्णन होगा जिसकी सहायता से आप अन्य प्रश्नों के उत्तर दे पाने में भी सक्षम होंगे। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं। तो भारत में निर्धनता के कारण क्या हैं? जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, असमानता या इनमें से सभी। तो भारत में निर्धनता अर्थात गरीबी के सभी कारण हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी गरीबी है, बेरोजगारी के कारण भी गरीबी है, असमानता के कारण भी गरीबी है। तो हमारा आंसर जो है घ वो सही होगा। अब है निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। हमारी जो NSSO है वो निर्धनता का आकलन करती है। तो किस आधार पर? आय और उपभोग से, बेरोजगारी से, भूखमरी से या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, निर्धनता को कैलकुलेट करने का तरीका है कि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है, वो कैसे चीज़ों का उपभोग करता है, उनका जीवन स्तर कैसा है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर जो है वो ऑप्शन ए होगा, क होगा। अब शहरी लोगों को प्रतिदिन कितने कैलोरी की भोजन की आवश्यकता होती है। यदि उतनी कैलोरी की भोजन शहरी लोगों को नहीं मिलेगी तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति गरीब है। तो शहरी लोगों को साथियों कितने भोजन की ज़रूरत होती है? 2400 कैलोरी की मिनिमम, या 2100 कैलोरी की, 3000 कैलोरी की या 1500 कैलोरी की। तो साथियों, शहरी लोगों को प्रतिदिन 2100 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर इतनी ऊर्जा उसको नहीं मिले, इतनी ऊर्जा वाला भोजन ना मिले तो वो गरीब कहलाएगा। वही देहात के क्षेत्र में 2400 कैलोरी ज़रूरत होती है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन शहरी लोगों की जगह ग्रामीण लोग रखा रहता तो हम लोग 2400 कैलोरी में टिक लगाते, क्योंकि ग्रामीण लोगों को अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की आय प्रति व्यक्ति न्यूनतम है? किस राज्य के लोगों की आय जो है सबसे कम है? गोवा में, उत्तर प्रदेश के, बिहार के या झारखंड के? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बहुत ही गरीब स्टेट रहा है, तो बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अंत्योदय अन्न योजना, जिसे अंग्रेजी में AAY कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई? दिसंबर 2000, दिसंबर 2002, दिसंबर 2004 या दिसंबर 2006? तो साथियों, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत ये नई सदी जो है 21वीं सदी की शुरुआत के साथ हुई थी। तो यह है दिसंबर 2000, इसका सही उत्तर होगा। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। नरेगा में महिलाओं के लिए कितना रोजगार आरक्षित है? अगर कहीं 100 मजदूर की ज़रूरत है तो कितने मजदूर महिला होना चाहिए? 2/3, 1/3, 50% या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, इसका सही उत्तर है 1/3, अर्थात 100 में 33 महिलाएं काम करने वाली मजदूर होंगी। अब निर्धनता के दुष्परिणाम क्या हैं, अर्थात निर्धनता से क्या क्या हानि है? सामाजिक अपवर्जन। सामाजिक अपवर्जन का मतलब सामाजिक रूप से उनको महत्व न मिलना, बहिष्कृत होना, असुरक्षा, निम्न जीवन स्तर या इनमें से सभी। तो साथियों, जब गरीबी आती है तो अपने साथ कई दुष्परिणाम लाती हैं, कई हानियाँ लाती हैं। तो सामाजिक अपवर्जन भी होता है, असुरक्षा की भावना भी होती है और जीवन स्तर तो निम्न होता ही है। तो ये सभी सही हैं, इसलिए हमारा उत्तर होगा डी। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी अधिनियम में कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? अगर आपको मनरेगा का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो उससे भी यहाँ निकल जाएगा उत्तर कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का फुल रूप है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने दिनों का रोजगार सरकार देने का वादा करती है। 150 दिन, 200 दिन, 100 दिन या 50 दिन? तो साथियों, इस योजना के तहत सरकार काम करने वाले लोगों को, जो काम की इच्छा रखते हैं, रजिस्टर्ड हैं मनरेगा के तहत, उनको कम से कम 100 दिनों का रोज़गार देने का वादा करती है और कहती है कि अगर हम 100 दिन का रोज़गार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। निर्धनता दूर करने वाली योजना कौन सी है? सरकार गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, तो इसमें कौन सी योजना जो है वो गरीबी दूर करने के लिए? स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वराज योजना, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना या इनमें से सभी? तो इनमें से तीनों योजनाएं हैं वो गरीबी दूर करने के लिए है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। NSSO का पूरा नाम क्या है?
फुल फॉर्म उसका क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये तो नहीं होगा क्योंकि नरेगा का फुल फॉर्म है। काम के बदले अनाज योजना, FFW है इसका शॉर्ट फॉर्म। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यह भी नहीं है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इसका अगर इंग्लिश रूप देखा जाए तो ऐसे होगा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, अर्थात NSSO का पूरा नाम जो है वो ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तो साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने आज 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, साथ ही साथ कुछ व्याख्याएं हुई। ये व्याख्याएं आपको अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो अपने 9 के साथियों के साथ शेयर करें और मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।